Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of today's lecture is aggregate function, and this is the topic of for theory and as well as for lab. सो एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं? एग्रीगेट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके जरिए हम कुछ वैल्यूज इनके अंदर पुट करते हैं और कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. यू कैन से कि मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं ये. तो एन एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. आप सेट ऑफ वैल्यूज देते हैं, मैंने दो वैल्यूज देनी, तीन वैल्यूज देनी, उससे ज्यादा वैल्यूज देनी, और कहा कि इसकी कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करे. जैसे कि आपने दो वैल्यूज दी है, उसमें से बताओ मिनिमम वैल्यू कौन सी है. चार वैल्यूज दी है, उसमें से बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. डिफरेंट वैल्यूज देके उनका सम लेना, उनका एवरेज लेना, जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं उससे कुछ यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास मौजूद है. हम उनके ऊपर काम करेंगे. कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शंस है हमारे पास? जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो है मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम और एवरेज. इग्नोर नल वैल्यूज एक्सेप्ट फॉर काउंट. अच्छा, ये क्या करता है? अगर कोई नल वैल्यू आ जाए तो उसको इग्नोर कर देता है, सो जो है काम में नहीं लेता. वी विल गो थ्रू द एग्रीगेट फंक्शंस. याद आते पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम. द मिनिमम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू. किस तरह से? आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर प्राइस है, हमें मालूम करना है इस प्रोडक्ट की सबसे लीस्ट प्राइस की प्रोडक्ट कौन सी है. तो आपने क्या किया? सिलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स. अच्छा, मेरा ये फॉर्म फ्लो हो गया. मिनिमम प्राइस इसी तरह से आप क्या करेंगे? जो भी कॉलम का नाम है वो सही लगा दिया, अभी ओपन हो रहा है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. सिलेक्ट मिनिमम लिखा, उसके अंदर आपने वो कॉलम लिख दिया, उस कॉलम का नाम जिसके अंदर से उसको वैल्यूज लेनी है, और उसके बाद फ्रॉम लिख के टेबल का नाम आ जाएगा. इसी तरीके से अगर आपको मालूम करना है कि हमारे पास मैक्सिमम प्राइस क्या है किसी भी प्रोडक्ट के, अगर आप देख रहे हैं तो आप इस तरह से मैक्सिमम प्राइस मालूम कर सकते हैं. ये ये आपके पास एक डेमो डेटाबेस है, इसके अंदर प्रोडक्ट का टेबल है. ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास जो है उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जिसकी वैल्यू जो है सबसे कम है. अगर इसके अंदर देखें तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है? इसकी है, एंथेड सिरप की. 10 इसकी प्राइस है, 10 रुपीज. तो सिलेक्ट मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस. ये क्या करता है? इसका क्लॉज ये क्या करता है? जब आपके पास नया नाम आ रहा होगा तो उसके ऊपर कॉलम का नाम ये रख देगा जिससे आपकी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी. तो अगर आप ये नहीं लिखते तो जस्ट ऐसे ही आपके पास वैल्यू लिखी भी आ जाएगी. सिलेक्ट मिनिमम प्राइस एज स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स. तो ये देखें यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइस है क्योंकि आपने इसका नाम रख दिया था कॉलम का, इसलिए लिखा हुआ आ गया, इसके नीचे इसकी वैल्यू आ गई. अगर हम यहाँ से एस का क्लॉज हटाते हैं तो ये आपके पास मिनिमम प्राइस के नाम से कॉलम बना हुआ आएगा और इसकी वैल्यू आपके पास ये आ गई 2.5. अच्छा, ये 2.5 क्यों आ रही है? हमने जो देखी थी वो वैल्यू तो 10 थी. वो इसलिए आ रही है कि यहाँ पे उस कॉलम का सिर्फ कुछ रॉस का डाटा शो हो रहा है, लेकिन जो हमने अप्लाई किया है वो पूरे प्राइस के ऊपर अप्लाई किया है, तो उसके अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू जो है वो 2.5 है, इसलिए आपको वो रिटर्न हो रही है. अच्छा, अब हम मिनिमम किसी और के ऊपर लगाएं, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी, कि मुझे सबसे जो लीस्ट प्रोडक्ट आईडी है वो बता दो. तो हम क्या करेंगे? चेंजिंग प्रोडक्ट आईडी, कॉलम का नाम लिख देंगे यहाँ पे. वो रखा सोफे पे. ये हटा दिया मैंने यहाँ से. ये आ गई मिनिमम, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी जो है सबसे मिनिमम क्या है? 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है हमारे पास मिनिमम का एग्रीगेट फंक्शन. अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम के ऊपर. इसको हम यहीं पे अप्लाई कर देते हैं. क्या करना है? कोई चेंजिंग नहीं करनी इसके अंदर, सिर्फ मिनिमम की जगह आपने क्या लगाना है? मैक्स लगा देना है.
ये आपके पास मैक्सिमम प्राइस आ जाएंगे। नाम इसका चेंज कर लें तो उस पूरे कॉलम में या उस प्राइस का जो पूरा कॉलम है उसके अंदर जो मैक्सिमम प्राइस है वो कितनी है, 263 रुपीज है वो आपके पास। तो ये हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम काम करते हैं। फिर हमारे पास काउंट, एवरेज और सम। काउंट, एवरेज और सम के फंक्शन हमारे पास क्या काम कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कंडीशन। क्या काउंट करना है, वेयर कंडीशन लगानी है, उस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट टेबल दिया गया है। अब देखते हैं इसमें ये क्या कर रहे हैं। पहले तो सम का फंक्शन लगाया है। सम का फंक्शन क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल सम कर देगा। उस कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनको आपस में प्लस कर देगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ प्राइस है, प्राइस के अंदर डिफरेंट प्राइजेस आ रही है, 18 19 से लेके आगे तक चलती भी जा रही है। इसमें टोटल कितने से कंसिडर कर लेते हैं कि किसी मेडिकल स्टोर वाले ने तमाम प्रोडक्ट्स खरीदी है, इस तमाम प्रोडक्ट का उसको कितना टोटल देना है वो मालूम कर लें। क्यूरी आपके पास क्वेश्चन में अगर पूछी जाए, पेपर में पूछे, तो ऐसे नहीं पूछी जाएगी कि भाई प्राइस का टोटल करके दिखा दो। क्यूरी इस बेस पे पूछी जाएगी कि एक मेडिकल स्टोर है, मेडिकल स्टोर वाले ने तमाम दवाइयाँ परचेज की हैं, तो बताइए उसका टोटल बिल कितना बना। अब आपने खुद सोचना होगा टेबल को देख के कि आपको कौन से कॉलम के ऊपर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। टोटल पूछा जा रहा है, इसका मतलब आप सम का फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। किस चीज का टोटल पूछा जा रहा है, कीमत का टोटल पूछा जा रहा है, तो आप प्राइस के ऊपर सम टोटल करेंगे। तो हम देखते हैं इन्होंने सम का फंक्शन कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया हुआ है। सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स। यहाँ पे ये क्वांटिटी के ऊपर सम लगा रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, सिलेक्ट सम तो ऐसे ही रहेगा, प्राइस के ऊपर लगा रहे थे। अगर इसमें ये वाला डेटाबेस काम कर जाए, सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम, कौन सा टेबल था हमारा, सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स, सॉरी टेबल का नाम था, हाँ प्रोडक्ट था शायद, देखते हैं। प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स से मैंने यहाँ डक लिख दिया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये इन्होंने जो डेटाबेस फॉलो किया है वो उसी पे चलेगी, यहाँ पे चला सकते हैं हम, जहाँ पे वो वाला डेटाबेस फॉलो हो रहा हो। जैसे अकाउंट है, यहाँ पे यहाँ आपको समझा समझा लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे सम की क्यूरी अप्लाई हो गई प्राइस के ऊपर। तो जितनी भी आपके मेडिसिन का काउंट बन रहा था वो इतना बन रहा है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, काउंट की क्यूरी अप्लाई की हुई थी, किस तरह से की हुई थी दोबारा देखते हैं। प्रोडक्ट आईडी को काउंट किया था, प्रोडक्ट आईडी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 1 2 1 2, उसको उन्होंने टोटल किया, टोटल काउंट। ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रॉस को मैच करके उनको काउंट करके आंसर आपको देगा। अब है एवरेज का फंक्शन। एवरेज क्या करेगा, आपको तमाम जैसे प्राइस के कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उनकी एवरेज मालूम करके दे देगा कि एवरेज वैल्यू क्या है। किसी की वैल्यू 2 थी, किसी की 3 है, किसी की 4 है, तो उसके अंदर से उसकी एवरेज वैल्यू मालूम करके देगा। सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो ये इसकी एवरेज प्राइस आ गई, जो अमाउंट है वो 28, मतलब ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस जो है वो 28 27 इस तरह की है। सब हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ यूज द करेक्ट फंक्शन टू रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट हैव द प्राइस वैल्यू सेट टू 18। तो ये वेयर की कंडीशन अप्लाई होगी, हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स चाहिए जिसके अंदर प्राइस वैल्यू जो है वो 18 है। तो सिलेक्ट कौन सा फंक्शन लगना चाहिए यहाँ पे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए हम लगाते हैं सिलेक्ट काउंट। काउंट स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि पूरी जितनी भी रॉज है ना उनके अंदर से ये पूरे जितने भी टेब कॉलम्स है उनमें से मालूम करके दिखाओ।
यहाँ पे क्योंकि मैंने लिखने का ऑप्शन नहीं दिया, वरना मैं यहाँ पे लिखती सिलेक्ट काउंट प्राइस। इसका ऑल लिखने का मतलब है तमाम उसके ऊपर अप्लाई होगा। फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू 18, उन्होंने बोला उन तमाम प्रोडक्ट, कितनी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी प्राइस वैल्यू कितनी है 18। जैसे कि मैं अगर सिरप वाले मेडिसिन वाले डेटाबेस की बात करूँ, जैसे कि एक पेनाडोल का हम पत्ते की बात कर लेते हैं, वो 18 रुपीज का है, ठीक है। फिर कोई और गोली है स्टिमेटिल, वो 18 रुपीज की है। फिर हम बात कर लें कोई सिरप एविल, उसकी प्राइस है 18 रुपीज। तो ये मुझे उन तीन को काउंट करके आंसर क्या दे देगा, 3। और हमने स्टेरिक लगाया, इसका मतलब तमाम रॉस को गो थ्रू किया, उसको काउंट किया, उसके बाद बता दिए कि जहाँ जहाँ प्राइस 18 है वही है। सबमिट किया हमने अपना आंसर। सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस इज इक्वल्स टू 18। तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एक्सरसाइजेस यहाँ पे मौजूद है, आप ऐसे कर सकते हैं। बोला यूज एन एसक्यूएल फंक्शन टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस। और हाईएस्ट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, सिलेक्ट मैक्सिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देगा, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। यूज अ मिनिमम फंक्शन टू सिलेक्ट द रिकॉर्ड विद द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द प्राइस, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, तो सिलेक्ट मिनिमम प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये भी हमारे पास करेक्ट में आ गया। तो ये सारे फंक्शंस जो थे वो हमारे पास कैसे फंक्शंस थे, ये वो फंक्शंस थे जो कि आपके एग्रीगेट फंक्शंस कहलाते हैं। इसके अलावा मैं मैनुअल में देख लेती हूँ कोई और फंक्शन रहेगी और तो वो भी बता दूँ। काउंट है, यही है 4-5 फंक्शन। एक हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शंस होते हैं, वो भी हम इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर। एक ये फंक्शन है एनी एंड ऑल। ये एग्रीगेट फंक्शंस में नहीं आता, लेकिन ये भी कुछ इसके फंक्शंस है, तो देख लें। रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट, रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द सबक्यूरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। ये क्या करेगी, यस का आंसर देगी तो आगे क्यूरी रन हो जाएगी। एनी मीन्स दैट द कंडीशन विल बी ट्रू इफ द ऑपरेशन इज ट्रू फॉर एनी ऑफ द वैल्यूज इन द रेंज। सिलेक्ट कॉलम नेम, आपने कॉलम का नाम लिखा। फ्रॉम कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है, वेयर। वेयर के अंदर ये कंडीशन आएगी एनी। इसके अंदर से जो कंडीशन है यहाँ पर आ जाएगा आंसर। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, इसको आगे रन करके देखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेमो डेटा बेस मौजूद है जो कि प्रोडक्ट टेबल का है, दूसरा हमारे पास मौजूद है ऑर्डर डिटेल्स है। एसक्यूएल की क्यूरी हमने एनी के साथ अप्लाई की। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट लिस्ट द प्रोडक्ट नेम इफ इट फाइंड्स एनी रिकॉर्ड इन द ऑर्डर डिटेल। हमें बोला कि ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का नाम दो जो कि कहाँ मौजूद है, ऑर्डर डिटेल के अंदर मौजूद है, या जिन प्रोडक्ट्स का ऑर्डर दिया हुआ है। हैज अ क्वांटिटी इक्वल टू 10। दिस विल रिटर्न ट्रू बिकॉज द क्वांटिटी कॉलम हैज सम वैल्यूज ऑफ 10। तो यहाँ पे लिखा सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का नाम दो तीन जो भी है फ्रॉम प्रोडक्ट्स, यानी पहले वो कहाँ जाएगा सर्च करने के लिए, प्रोडक्ट के टेबल में जाएगा सर्च करने के लिए। वहां पे बोल रहे हैं उनकी प्रोडक्ट आईडी दो जहाँ इज इक्वल्स टू एनी। सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स के टेबल में जाओ और वहां देखो ऑर्डर डिटेल के टेबल के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी यूज हो रही होगी एज अ फॉरेन की। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी क्या है, एज अ प्राइमरी की यूज हो रही है। Select product ID from order details where quantity is equals to
वेयर क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 10। अब इस क्यूरी को रन करके देख लेते हैं। प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर आएगी। हाँ, अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे उन प्रोडक्ट्स के नाम हैं जिनको जिनका ऑर्डर दिया गया है। तो हमने क्या किया है, इसको एनी के जरिए, एनी की क्यूरी लगा के इसको दूसरे टेबल के साथ लिंक किया है। पहले सिर्फ प्रोडक्ट नेम जो है प्रोडक्ट के टेबल से सर्च करके आ जाएंगे। अगर मैं खाली इतनी क्यूरी लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं खाली प्रोडक्ट की क्यूरी लगा दूंगी तो सिर्फ जो है सारे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाएंगे। लेकिन मुझे वो प्रोडक्ट्स चाहिए थे जिनका ऑर्डर दिया हुआ है, और इनका ऑर्डर की डिटेल कहाँ पे मौजूद थी, ऑर्डर डिटेल के टेबल के अंदर मौजूद थी। तो प्रोडक्ट आईडी हमने वहां से सिलेक्ट की। अगर नहीं है कोई इस तरह की आईडी यहाँ पे मौजूद तो उसका आंसर नहीं आएगा, लेकिन अगर है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपके पास ये इन सारी प्रोडक्ट्स के नाम आ, ठीक है। तो ये एनी की क्यूरी इस तरह से काम कर रही है। उसके बाद है हमारे पास ऑल। तो ऑल को भी देख लेते हैं। तो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन सी कमांड्स कवर कर लिए। सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एनी एंड ऑल। और याद रखें फिर ये जो है दोनों चीजों के लिए, आपके थ्योरी के लिए भी है और आपकी लैब के लिए भी है। Select all product name from products where true. The following SQL statement list the product name if all the records in the order details table has quantity equal to 10। हम ये कह रहे हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन दो। एनी में तो क्या हो रहा था कि सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी जिसका भी दिया हुआ है। ऑल के अंदर क्या है, ऐसे वैल्यूज दो जिनका जो है क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो वो इसको वैल्यू, ये सब क्यूरी चल रही है ना, आपने सब क्यूरीज पढ़ी होंगी। एक क्यूरी के अंदर जब हम दूसरी क्यूरी अप्लाई करते हैं, पहले जो ब्रैकेट के अंदर क्यूरी होती है पहले वो रन होती है, इसका जो आंसर आता है उसकी रिस्पेक्ट से दूसरी क्यूरी रन हो जाती है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगा। नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड 0 आ रहे हैं कि ऐसी कोई वो नहीं है प्रोडक्ट आईडी जिसकी या जहाँ पे क्वांटिटी 10 हो। तो हम इसकी चेंज करके देख लेते हैं। अभी भी कोई इसको नहीं मिल रहा। क्वांटिटी इक्वल्स टू 1 करके देखते हैं। फिलहाल इनके डेटाबेस के अंदर ये मौजूद नहीं है। है तो क्वांटिटी 10 ऑर्डर डिटेल के अंदर। तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी जहाँ पे ग्रेटर देन 99 थी, आपके पास वो सारी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए आ गए। अगर मैं इस एनी को ऑल में चेंज कर दूं तो देखते हैं फिर क्या होता है, क्या ये क्यूरी रन होती है या नहीं। ऑल पे डाटा नहीं आ रहा।
यहाँ पे ऑल की थ्योरी रन नहीं हो पा रही सही, बाकी तो ये ऑल अप्लाई इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि एरर नहीं आ रहा। एरर आता है तो इसका मतलब है कोई मसला है। अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, लेकिन select product ID from order details where quantity is equals to 10, ये अप्लाई इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा बिल्कुल। अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप यही वाला रिजल्ट लगा दीजिएगा। तो ये हमारा एग्रीगेट फंक्शंस का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया।